चलिए देखिए बच्चे लोग, अभी जब लास्ट क्लास हुआ था ना, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बताता हूँ। पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी हुआ? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ा तो वो दो चीजों का पढ़ा। एक किसका पढ़ा? सॉलिड। एक किसका पढ़ा? फ्लूइड। नहीं, लिक्विड नहीं बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ठीक। और लिक्विड और फ्लूइड को एक शब्द में हम लोग मैटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? मैटर। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पदार्थ जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी बुआ? मैकेनिकल। अब मैकेनिकल के बाद जो अगली है उसको बोलते हैं थर्मल। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो ये चैप्टर नंबर क्या है बुआ? 11। तो 11वां चैप्टर का नाम क्या है बुआ? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हेडिंग दिए थे बच्चे लोग आप लोग, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो, अभी आने वाले 3 चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, सब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तो हमें दो टॉपिक पढ़ना है, टेम्परेचर और वेव। वेव मतलब 14-15, और उससे पहले कौन है बुआ? टेम्परेचर। ठीक है। हेलो, लिख लिए है? तो चैप्टर का नाम क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आप बताइए, सबसे पहले यहां पर हम कौन सा शब्द पढ़ेंगे बउआ? क्या पढ़ेंगे बउआ? आप सुनिए, बातचीत नहीं। हाँ, अब सवाल है कि सर टेम्परेचर क्या है। तो देखो, इसको लोग बहुत लूज वर्ड में ऐसे बोलते हैं, डिग्री ऑफ, है ना, मेजरमेंट ऑफ, डिग्री ऑफ, मेजरमेंट ऑफ हीट या हॉटनेस और कोल्डनेस। बट इसकी जो मुख्य बात है वो क्या है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान के चलो, कोई वस्तु, कौन वस्तु हीट देगा और कौन वस्तु हीट लेगा, बस इसी चीज को डिफाइन करने कौन आता है बुआ? कौन हीट देने वाला है और कौन हीट। इसी को लूज वर्ड में हम लोग बोलते हैं ठंडा और गर्म। क्या बोलते हैं बुआ? तो जो यह मापने आता है कि कौन ठंडा है और कौन, इस चीज को क्या बोलते हैं बुआ? तो मापना को डिग्री बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। लिखो तो बुआ, लिखो। द डिग्री ऑफ, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इस बात में क्या कर रही हो? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बुआ? टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट। अब इसको डिनोट किससे करते हैं बुआ? तो लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। अच्छा, अब चूंकि देखो, इस दुनिया में 7 मूल राशि है। 7 गो मेन चीज है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। यही 7 को मिलकर दुनिया में सबको बनाया है। तो ये दूसरा का फॉर्मूला बनाता है ना, कि ये खुद फॉर्मूला से बनता है। तो आप बताइए कैसे कोई फॉर्मूला होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो दूसरे को बनाता है। तो आप बताइए ये कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बुआ? तो लिखिएगा इट इज ए, अगला पॉइंट में, इट इज ए फंडामेंटल, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी।
कौन सा क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अगला बताइए इसका ऐसा अच्छा, ये स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? तो लिखिएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, कौन सा यूनिट? ऐसा यूनिट केल्विन। लिखो तो बुआ, ऐसा यूनिट केल्विन। ठीक है, केल्विन हो गया। अच्छा, इसके अदर यूनिट्स भी होते हैं, अदर यूनिट, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो ये सब इसके क्या होते हैं बुआ? अगला मात्रक भी होते हैं। ठीक है ना, इससे हम लोग मापते हैं इसको। और इसका टेम्परेचर, सॉरी डायमेंशन, तो डायमेंशन होगा प्यारे बच्चों, या तो के बोलो या इसको थीटा बोलो, दोनों से हम लोग डिनोट कर देते हैं। ठीक है, के से भी करते हो और थीटा से भी करते हो। ठीक है, अब सवाल हमारे पास क्या है बुआ? हीट क्या है? क्या है बुआ? हीट। अब जरा सोचिए हीट क्या है। तो हमारे पास नेक्स्ट हीट है। हीट को समझाने के लिए ना आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल पर करते हैं, आपको एकदम 100% गारंटी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल देखिए क्या है। आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिस जो ऑब्जेक्ट की जो टेम्परेचर है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन हॉट होगा? ये क्या है बुआ? हॉट। और ये क्या बोलेंगे बुआ? कोल्ड। इसकी टेम्परेचर T1 है और इसकी टेम्परेचर T2। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो बताइए एनर्जी किधर से किधर जाएगा? इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल सकते हैं T1 बड़ा है T2 से, तो हाई से कहाँ जाएगा? लो में। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं। ठीक, अब ये 10 डिग्री है। ठीक है, अब आप बताइए ये आप क्या हो जाएगा? आप बताइए ये वाला इसकी तुलना में क्या हो जाएगा? कोल्ड। और अब ये क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको जोड़ दूं तो किससे किस में जाएगा? 40 से 10। तो आप बताइए 40 डिग्री हॉट है कि कोल्ड है? ये तुलना किससे कर रहे हैं आप? आ रहा है बात समझ में? तो किसी एक वस्तु को ना आप हॉट बोल सकते हैं ना कोल्ड बोल सकते हैं। तुलना किससे करेंगे? वो डिपेंड करता है आप किससे उसका क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अब एक सवाल, इस चीज को मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया था। जब एक बार क्या था कि हम एक आदमी को बोले कि भैया जाओ एसी लेके आना, तो जब वो एसी लेके आया ठेला से, तो ठेला से रख दिया उसको। वो बाहर जा करके, जैसे होता है ना कि छप्पर के बगल में जाकर थोड़ा छांव होता है, तो उसमें जाकर के वो बैठ गया। तब तक अपना सामान में रखवा रहे थे, तो हम बोले कि सुनिए ना, अब बाहर जो बैठे वो अंदर बैठ जाइए पंखा में। बोले ना ना हम यही ठीक है। ठीक, तो उससे हम पूछा तो फिर हम सोचे कि सब काहे बोला, कहला पंखा के नीचे पंखा चला, पंखा के नीचे बैठना चाहिए था, उसके नीचे पंखा क्यों बैठ गया? उसका मुख्य कारण क्या था कि जब वो आया था ना तो 40 डिग्री सेल्सियस से आया था। ठीक, और अब वो जहां पे बैठा था वो छांव, भले वहां पे धूप नहीं आ रहा था, लेकिन इन्वायरमेंट अभी भी 35-30 का होगा। ठीक है ना, 35-30 का होगा। तो अगर आप उसके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ? 10। 40 था, 30 है, 10। तो उसमें गर्मी हीट जो ट्रांसफर होगा, जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, वो कम अमाउंट में होगा। लेकिन अगर वो सीधे 40 से आके मेरे पास 10 में बैठ जाता, रूम टेम्परेचर है मेरे घर रूम में आके बैठ जाता, तो वहां का टेम्परेचर 10 था मान लेते हैं, तो बताइए कितना का डिफरेंस आता? 30 का। तो उसको ज्यादा, उस समय तो उसको अच्छा लगता, लेकिन जैसे वो बाहर निकलता फिर देह चुनचुनाना चालू कर देता, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। उसको पता था कि हमको बाहर जाना है। सेम आप भी महसूस करते होंगे जब आप मॉल से बाहर निकलते होंगे तो, है ना, जब एसी वगैरह रहता है और जब उससे बाहर निकलता है, अचानक तुमको लगता है कि बाप रे गर्मी लग रहा है, फिर थोड़ा देर के बाद फिर तुम क्या होते हो? ढल जाते हो। तो कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा?
वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है? अगर एक 90 डिग्री है और एक 100 डिग्री है तो कितना का टेम्परेचर डिफरेंस है? और एक अगर मान के चलिए 10 डिग्री और एक 30 डिग्री है तो कितना का हुआ? तो अधिक गर्मी कहाँ लगेगा आपको? 10 से 30 में आने पर, ना कि 90 से 100 में जाने पर। अरे बात समझ में? तो टेम्परेचर से कुछ नहीं होता, सब किस पे डिपेंड करता है बुआ? टेम्परेचर के डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है बुआ? तो जितना टेम्परेचर का डिफरेंस होगा एनर्जी उतना ज्यादा ट्रांसफर होगा। तो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? समझ में आ गया बुआ? जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है क्या है बुआ? क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है? किस वजह से ट्रांसफर हो रहा है? टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? हीट। तो लिखिए तो, लिखिए तो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बुआ? हीट। इज कॉल्ड हीट। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं इसको? थीटा नहीं लिखिएगा, वो गलत, क्यों लिखिएगा, क्यों लिखिएगा? इट इज नोटेड बाय क्यों, लिखिएगा इट इज नोटेड बाय क्यों। किससे डिनोट करते हैं बुआ? क्यों से। इसको उतार लीजिए पिक्चर को। इसको T3 मान लेते हैं, तो आप T2 ज्यादा है किससे? T3 से। हो गया? अब सवाल है, हीट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? स्केलर। क्योंकि एनर्जी भी स्केलर है तो लिखिएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट में लिखिए इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है बुआ? स्केलर। ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट, तो देखो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो इसका भी क्या होगा? जूल। उतार लीजिए। और सीजीएस यूनिट क्या होगा बुआ इसका? अर्ग होगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसका अदर यूनिट कैलोरी। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है बुआ? डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगा एनर्जी का? ml के पावर -2। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट डायमेंशन हो गया। अब सवाल है, हीट के बाद अगला सवाल है टेम्परेचर स्केल। कौन सा स्केल हुआ? तो प्लीज हेडिंग दीजिएगा टेम्परेचर स्केल। अच्छा, अब सवाल है टेम्परेचर स्केल क्या होता है? देखो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर को मापने के लिए भी तो चीजें चाहिए कि भाई टेम्परेचर को मापेंगे कैसे? तो उसके लिए कुछ स्केल्स बनाने पड़ते हैं। अब कहिएगा वो स्केल्स नहीं समझ में, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप सपोज करो कि
कई बार आप सुनते होइएगा केमिस्ट्री में 25 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौल जाता है और हम लोगों का बुखारे आता है 103 डिग्री। तब तो हमको भी खौल जाना चाहिए, फिर नहीं खोलते हैं। तो ये हम लोग फ़ारेनहाइट में मापते हैं और वो सेल्सियस, मतलब दो अलग अलग डिग्रियों में हम लोग क्या करते हैं, माप रहे होते हैं। तो जब तक इसके आपस के संबंध नहीं पता चलेगा तब तक हम एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। इसीलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कौन सा स्केल। तो बताइएगा, हमारे पास 3 टेम्परेचर स्केल मुख्य होते हैं, एक र्यूमर भी होता है लेकिन उसको हम इग्नोर मारते हैं, ठीक है। 3, एक को बोलते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन। क्या है बुआ? ये सब वैज्ञानिक का नाम है जिसने अपना अपना बनाया है, बट आज हम आपको अपना ही बनाना सिखा रहे हैं, तो आप एक अपना ही बना सकते हो। तो हम अपना क्या लिख दे, किशन। तो पर ये के मैच कर जाएगा ना, तो इसीलिए इसको हटा के न्यूटन लिख देते हैं क्या। ठीक है, न्यूटन। तो ये हालांकि न्यूटन अपने मन से माने, तुम लोग अपना कोई फालतू सा नाम लिख लेना इसमें, ठीक है ना। तो क्या है इसमें, क्या है बच्चे लोग, हमने 4 यहाँ पर स्केल्स हमने बना लिए, एक अपना, बाकी 3 वैज्ञानिक है। अब बोला गया कि इसकी मुख्य बातें क्या क्या है, तो इन्होंने बोला, सुनिएगा, जैसे किसी भी देश के पास जो करेंसी डिसाइड होती है कि कौन सी देश की करेंसी कितनी होगी, जैसे इंडिया का 100 रुपया, नेपाल में 160 रुपया होता है, अमेरिका का $1, इंडिया में लगभग 90 रुपए के आसपास होता है। ये सब डिसाइड कैसे होता है, तो देखो इसके बहुत रीजन है। पर अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बात करूं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बुआ, गोल्ड रिजर्व। कौन सा रिजर्व? वरना कोई भी देश कितने पैसे छाप लेगा और अमीर बन जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। गोल्ड की वैल्यू क्या है, जिस देश के पास जितना गोल्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी मानी जाती है, ताकि कल होकर अगर बुरा भी लेगा तो गोल्ड है, गोल्ड बेच के पैसा दे देगा। बात समझ में आ रहा है उसका? उस हिसाब से उसकी करेंसी क्या होती है, इंपोर्ट, बाकी चीजें भी बहुत सारी चीजें होती है, पर मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ ऐसी फिक्स चीजें हैं जिसका नंबर अलग अलग है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसका, फिक्स है। ठीक है बच्चे लोग, अब क्या फिक्स है सो बताता हूँ। अमेरिका का मान के चलिए, अमेरिका का 1 है, लेकिन वो 1 से क्या होता है, नंबर से कुछ नहीं होता, वो $1 तक कमजोर है क्या, वो 100 के बराबर है। नेपाल में बोलेगा मेरे पास 160 रुपया है, तो क्या फर्क पड़ता है, 160 या 100 नंबर का फर्क है, लेकिन मेन चीज क्या है दोनों का, वैल्यूएशन क्या है दोनों का, सेम है। तो वैल्यूएशन में फोकस करना है। तो सेम यहां पर सेल्सियस से पूछा गया कि आप और किसको पैमाना मानना है, तो बोला कि देख भाई, जिस टेम्परेचर पर पानी क्या बन जाता है, आइस, उसको सबसे लोएस्ट मानो, ठीक। और जिस टेम्परेचर पर पानी क्या बन जाए, स्टीम बन जाए, उसे सबसे अपर मानो। तो इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे, स्टीम। इसको क्या बोलेंगे, आइस पॉइंट। तो ये हुआ लोएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट पॉइंट, और ये क्या हुआ, अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट, ठीक। तो इस सेल्सियस से पूछा गया कि आप कितना मानोगे, तो बोला हम मानेंगे 0 डिग्री, और अपर को तो बोलेंगे 100 डिग्री। बोलेंगे मालिक आप ऐसा क्यों किए हो, बोले ये हमको नहीं पता। ठीक है, हर सवाल का जवाब मेरी मर्जी। क्या बोला ये, फ़ारेनहाइट से पूछा आप कितना मानिएगा इस पॉइंट को, तो बोला 32। और इससे पूछा अपर पॉइंट कितना मानिएगा, तो 212। बोले कारण क्या है, मेरी मर्जी। क्या है बुआ, केल्विन से पूछा 273, इससे पूछा क्या रीजन है, अब हमसे पूछे 50, 150 देगा, 150। ठीक है, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो तुम, ठीक है ना। जब मना ही है तो कुछ भी मान सकते हो, बट हमने कम क्यों माना, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी है तो 150 से सोच नहीं पाते। हम लोग के सपना पे तो 50 रुपए का आता है, ठीक है ना, उससे ऊपर का नहीं आता है, ठीक है। तो क्या है, ये सब इतना बात समझ में आया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा, देखिएगा, एक चीज उसने नोटिस किया कि अगर आपको किसी का क्या लिखना है बुआ, रीडिंग, क्या लिखना है बुआ, तो वो रीडिंग कितना आया पता है, थीटा, मतलब जो भी आपको आया, आपने टेम्परेचर डाला 60 डिग्री आ गया,
बुखार के लिए डाला 104 डिग्री आएगा, सबका अलग अलग आ सकता है। तो कुछ भी आपके पास रीडिंग है तो वो रीडिंग क्या लिखेंगे, वो थीटा, थीटा को बोलेंगे गिवन, जो भी आपको दिया रहेगा, माइनस नीचे वाला को क्या बोलेंगे, बट्टा ऊपर वाले को स्टीम, माइनस टेम्परेचर का डिफरेंस, कि स्केल का डिफरेंस कितना है, और ये कितना आया, लोअर वाला कितना है। ये हमेशा आपको क्या मिलेगा बुआ, कांस्टेंट, हमेशा क्या मिलेगा बुआ, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो बोला कि अच्छा टेम्परेचर स्केल में ये चीज हमेशा क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। तो बोला कि ठीक है, इसका लिख के दिखाइए। तो बताइए इसे कितना होगा, थीटा सेल्सियस पर का, लोअर पॉइंट बोलिए इसका, अपर पॉइंट बोलिए, है ना आइस पॉइंट। अच्छा फिर से बोलिए इसका आइस पॉइंट, बराबर इसका बोलिए, इसका फ़ारेनहाइट थीटा एफ होगा, पता नहीं वो कहां पर होगा, हो सकता है इसका यहां पर हो, माइनस 32 डिग्री लिखो ना, छोड़ो, बट्टा 212 डिग्री माइनस 32 डिग्री। कोई दिक्कत, केल्विन का बोलिए थीटा, इसका पता नहीं थीटा यहाँ पे होगा, थीटा माइनस 273 बट्टा कितना, ठीक है। और ये क्या लिखोगे, तो मेरा वाला है, लेकिन अगर लिखते तो लिखा जाता ना, थीटा -50 बट्टा 150 बट्टा -50 हो जाता। इस हिसाब से ये था, और ये ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो, देखो तो लिख सकता हूं, थीटा सी बट्टे 100, इसका बोलिए थीटा एफ 180 बराबर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इस पे हमसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा तो 2-3 क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ध्यान से नहीं देखिएगा तो बैल की तरह क्वेश्चन करवाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कितना डिग्री सेल्सियस, और हमको सेल्सियस पे नहीं चाहिए, हमारे घर में जो थर्मामीटर होता है फ़ारेनहाइट, हमारे घर में कौन सा थर्मामीटर यूज होता है, सेल्सियस की फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट। तो बताना फ़ारेनहाइट पे वो कितना दिखाता, ठीक। तो आप सिंपल, आप ये किसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है, जो कि रिलेशन आपके सामने है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा हरा रंग से, तो बताइए क्या है हमारे पास फार्मूला, थीटा सी बट्टे 100 बराबर थीटा एफ माइनस 32 बट्टा 180। इसका कोई काम, क्योंकि हमको इस दोनों में रिलेशन चाहिए। तो आप बताइए थीटा की जगह कितना रखेंगे, 100, 180 काट देंगे, 25 चौका 100, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 180 इधर चला जाएगा। तो 180 बराबर थीटा 4 थीटा एफ, 8 और 4 3 12, 128 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 8 328, 4 थीटा एफ हो जाएगा, काटेंगे तो 77 हो जाएगा लगभग लगभग। तो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 77 डिग्री। तो आपका 25 डिग्री वो थर्मामीटर पे कितना शो करता, 75, 77 करेगा। अब मान के चलो यहाँ पे हम 25 की जगह 30 कर दे तो निकल जाएगा, 35 40 50 60 सब तो वही बात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर मान के चलिए हम यही दे दे आपको कि 103 डिग्री बुखार है, तो बताइए कि सेल्सियस पर कितना होगा। तो आप तुम यहाँ के बजाय यहाँ रख सकते हो, ये काम तो हो सकता है ना। तो अब ये कन्वर्जन रेट आप सीख गए, ठीक। एक और अच्छा सवाल है, या सीतामढ़ी का सिस्टम अपना है कि जो समझ में आएगा उस पर साले का थारा खट खटा कर देते रहे सवाल, 20 30 15 35 40 50 45 लिखे वाले का मजा आ रहा है जी। कॉन्सेप्ट तो हमको अभी और भी सीखना है ना, ठीक है ना। अभी तरीका सनी और आगे जाइएगा ना, तब देखिएगा, ये तो खासकर केमिस्ट्री में खूब चलेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे आपको क्या होगा,
अगर किसी एक कार्बन से, ठीक है ना, एक कार्बन जुड़ा हो या 0 कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, और 2 गो जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और 3 गो जुड़ा हो तो, अब बताओ इसमें ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 1 2 3, कितना डिग्री? 3 डिग्री। ये कितना है? 1 2 3, और ये कितना है? 1 डिग्री। नहीं, अभी नहीं आया, देखो अब बना के दिखाओ। फिर नहीं आएगा, फिर और बना के दिखाओ, ठीक है ना। हाँ, अभी नहीं आया, देखो अब बना के दिखाओ, फिर और बना के दिखाओ। ला, चल रहा है धरा धरा धरा। अब लड़का वहां से करो, मजा समझ में ही आया। इस साला क्या पढ़ा रहा है, बहुत हार्ड है, ठीक है ना। केमिस्ट्री इजी लगता है सर, फिजिक्स बहुत हार्ड है, ठीक है ना। बहुआ अभी तक बाहर ना निकला है ना। ये तक कितना दिन के सिलेबस है? ये 10 दिन बहुत हुआ इसके लिए। 11th का टॉपिक है, 10 दिन। लेकिन इसमें कम से कम 3-3 महीने नहीं लगाया लोग, तो कहिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मजा आ रहा है ना आपको। और जब रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, खतरनाक आइसोमरिज्म रिएक्शन में ऑप्टिकल, तो वहां पे छितरा जाता है, साइंस से निकलता है लोग वहां से। कहता है VVI हो, बाद में देख लिए, ठीक है ना। है ना, ये स्थिति है। तो इसीलिए देखिएगा आप लोगों के साथ भी होगा। शुरुआत में भी होली के बाद जब 12 चालू होगा ना, आपको लगेगा कि आपसे बड़ा विद्वान केमिस्ट्री में कोई हैवे नहीं करे, ठीक है ना। आपको लगेगा सबसे खतरनाक अभी केमिस्ट्री जा रहा है, सबसे बकवास क्या जा रहा है? फिजिक्स। और जब आपको रियल केमिस्ट्री से मुलाकात होगा, क्योंकि अभी तो आप लोग 11th पढ़िएगा, 12 में जब जाइएगा तब मालूम चलेगा केमिस्ट्री का क्या दुनिया है, फिजिक्स का क्या दुनिया है। फिजिक्स से हो जाएगा टॉप पर, ठीक है। तो जब ये सब चले तो समझिएगा इसमें तो खूब मजा आवे करेगा, खींचने में, खचने में, देने में, उड़ने में, देने में। तो ये मत समझ लेना खुद को कि पूरा ऑर्गेनिक आ गया आपको, ठीक है। ये ऑर्गेनिक का सिर्फ 10 दिन का हिस्सा है, जो आप कम से कम 2-3 महीना पढ़िएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा। तो खैर, अभी आप लोग मुद्दे पर आइए। तो ये कहानी हो गया। अब फिजिक्स में एक और सवाल अगर आ जाएगा आपको कि वह कौन सा टेम्परेचर है, वह कौन सा जिस पर ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाता है। देखिए नॉर्मली तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि 32 से स्टार्टे कर रहा है और 0 पर है, तो कहीं बराबर नहीं होगा। तो बराबर कहाँ होगा? जो ऊपर नहीं हुआ वो नीचे कहीं ना कहीं बराबर होगा। तो देखो कैसे बराबर होगा ये। ऑन विच टेम्परेचर स्केल सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर सो इक्वल वैल्यू, कौन सा वैल्यू? तो आप बताइए फॉर्मूला क्या है वहां पर? थीटा सी और थीटा एफ, ये दोनों का मान कितना होना चाहिए? क्योंकि दोनों बोला है ना बराबर है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? थीटा। तो आप बताइए थीटा सी के जगह थीटा अब 100। अच्छा, थीटा एफ की जगह -32 अब 1 0 से 1 0, यह 18 उधर जाएगा, 10 इधर जाएगा, तो घटेगा तो 8 थीटा बराबर -320, काट देंगे तो थीटा बराबर -40। तो कहां पर ये आपस में मिल जाएगा? चाल ऊपर नहीं मिलेगा, बल्कि दोनों नीचे आएगा, तो -40 पर दोनों को दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन और यही हमारा स्केल था, टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो आप लोगों को टेम्परेचर स्केल समझ में आ गया। इस पे कोई भी क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा ना, थीटा का मान इतना दिया, उसका निकाल के दिखाइए। मतलब इसमें यही काम करेगा। 3 गो स्केल है, एक का दे देगा, बोले दूसरा निकाल के दिखाइए, दूसरा दे देगा, बोलेगा पहला निकाल के दिखाइए। एक तरह का सवाल ये होगा। दूसरा सवाल क्या होगा? दोनों कहाँ पे बराबर होगा, तो दोनों को यहाँ पे बराबर कर देना, जैसे वहां किए हैं। बोलेगा ये दोनों कहाँ पर होगा, तो इस दोनों को बराबर कर देना। ये दोनों कहाँ होगा, तो इस दोनों को बराबर कर देना। बराबर करने का मतलब यही, थीटा की जगह थीटा कर देना है बस। तो 2 तरह के सवाल मिलेंगे, तो बना लीजिएगा इस पर। तो चलिए अब आप इसको नोट करना चालू कीजिए, ठीक है। या अब ये नहीं लिखे आप लोग? ये अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, हीट का डायमेंशन। अब हो गया, बढ़ाए इसको, बढ़ाए इसको। डेफिनेशन लिखा दिए ना, तो लिख लीजिए टेम्परेचर स्केल का। द स्केल विच मेजर, द स्केल विच मेजर, द स्केल विच मेजर, द स्केल विच मेजर, द स्केल विच मेजर डिग्री ऑफ टेम्परेचर,
डिग्री ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बउआ? टेम्परेचर स्केल। ठीक है, चलो। अब इससे जो आगे की कहानी है वो कब सुनानी है? क्या बात है, कल सबको वहां पे लेके चलेंगे, एक ट्रेन के पटरी पर, थर्मल एक्सपेंशन दिखाने के लिए, ठीक है? हाँ, तो उसमें तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक? इसलिए घर परिवार को बोल के आना, ऐसा नहीं कि पूरा परिवार डरा हुआ है, ठीक है?